देखिए, मैं सीबीआई, ईडी, आईटी को लेकर के तो जो बात मैं आपसे हमेशा से कहता रहा, इन संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया। इनकी दिशा तय होती है और ये हम सब जानते हैं कि कहाँ से होती है, क्यों होती है, उसके निहितार्थ क्या है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी को भी ये तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। आज तड़के सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने रेड मारा। आपको बताते चलें कि दिल्ली में जो आबकारी नीति लागू की गई है उसमें दोनों में केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच में रस्साकसी चल रही थी। इसी में आज सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि उनके घर सीबीआई का छापा पड़ा है। सिसोदिया ने शुक्रवार सुबह इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। सिसोदिया ने अपने ट्वीट में कहा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। सिसोदिया ने आगे लिखा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में एक्साइज स्कैम मामले में सीबीआई ने 20 जगहों पर छापामारी की है। इस क्रम में सीबीआई ने सिसोदिया के यहाँ भी छापा मारा है। सिसोदिया ने कहा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम को रोका जा सके। सिसोदिया ने आगे लिखा है कि अभी तक मुझे इस केस के लिए कुछ नहीं निकला, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी की नई आबकारी नीति में कथित गड़बड़ियों के आरोप को लेकर पिछले महीने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को निर्देश दिया था कि वह एक रिपोर्ट जमा करके यह बताए कि नियमों की अवहेलना करते हुए नई आबकारी नीति को तैयार करने, उसे लागू करने, उसमें मनमर्जी के मुताबिक बदलाव करने की छूट देने में किन किन सरकारी अफसरों और प्रशासकों की भूमिका रही है। इस मामले में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली सरकार में पिछले 7-8 साल से जो हो रहा है इसमें आश्चर्य यह है कि अब तक रेड क्यों नहीं पड़ी। आबकारी नीति, स्कूल बनाने में धांधली, शिक्षक भर्ती घोटाला, सिविल डिफेंस भर्ती घोटाला, जिसे भी आप देखेंगे उसमें एक नहीं दहशत छापे पड़ने चाहिए। संदीप दीक्षित ने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगर इसमें निष्ठा के साथ रेड पड़ती है तो मामला चलता है तो आम आदमी पार्टी को कैबिनेट, उसका मुख्यमंत्री, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शायद ऐसा नहीं होगा जो जेल जाने से बच पाएगा। दिल्ली सरकार ने पिछले साल ही अपनी नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। उपराज्यपाल ने जिस रिपोर्ट को आधार बनाया है उसमें कहा गया है कि दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस भी माफ़ की गई है। इससे सरकार को 144 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में आबकारी मंत्री की जिम्मेवारी भी निभा रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने वैधानिक प्रावधानों और आबकारी नीति का उल्लंघन किया है। इस सभी गड़बड़ियों को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश करने का फैसला किया गया है। आबकारी नीति में घोटाला किस आधार पर कहा जा रहा है? इस साल 8 जुलाई को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी उपराज्यपाल बीके सक्सेना को एक रिपोर्ट भेजी थी। चीफ सेक्रेटरी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पहली नज़र में यह जाहिर होता है कि नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में GNCT एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया है। LG ऑफिस की तरफ से यह साफ किया गया है कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 के रूल्स नंबर 57 के तहत चीफ सेक्रेटरी ने यह रिपोर्ट LG को भेजी थी। यह रूल कहता है कि पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन में कोई कमी पाए जाने पर चीफ सेक्रेटरी को तुरंत उस पर संज्ञान लेकर उसकी जानकारी LG और CM को दे सकते हैं। यह रिपोर्ट उन दोनों के पास भेजी गई थी। आपको बताते चले कि इस पर विरोधी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और राज्यसभा के मेंबर मनोज कुमार ने सीबीआई के कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो संस्थाएं हैं, ईडी हो या सीबीआई हो, ये सारे के सारे संस्थाएं अपना चरित्र खो चुकी है और ये अब एक दल के रूप में काम कर रही है। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए। देखिए, मैं सीबीआई, ईडी, आईटी को लेकर के तो जो बात मैं आपसे हमेशा से कहता रहा, इन संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया। इनकी दिशा तय होती है और ये हम सब जानते हैं कि कहाँ से होती है, क्यों होती है, उसके निहितार्थ क्या है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी को भी ये तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर
जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। हम सबको एक संदेश देना है कि पॉलिटिकल बैटल पॉलिटिकली लड़िए, जो कि केंद्र में सत्तासीन सरकार नहीं लड़ना चाहती है। इनको अपना आनुषंगिक संगठन बना लिया है ईडी सीबीआई को। सर, मुझे याद है पंजाब में जब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही थी तो आम आदमी पार्टी के नेता इन्हीं सेंट्रल एजेंसीज के सपोर्ट में थे, लेकिन आज यही लोग कह रहे हैं, सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हमने स्कूल बनवाए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है हमारी खबर छपती है एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के और उसी दिन डेट हो जाती है। देखिए, मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि जब किसी भी विपक्ष के दल पे नेता पे अगर हो तो एक दूसरे को बोलना होगा, एक दूसरे की जुबान खोलनी है, क्योंकि एक पैटर्न तो देखा है ना हमने कि फलाने नेता पर छापे पड़े, फलाना नेता या चिलाना बनते हुए शाम को बीजेपी में शामिल हो गया या 2 दिन बाद, फिर उसके बाद कोई चर्चा भी नहीं होती है कि उन मुकदमों का, उन आरोपों का क्या हुआ। तो ये अपने आप में कानून के राज के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, और इसलिए विपक्ष के तमाम दल एकांगी दृष्टिकोण से निकल करके एक दूसरे के लिए बोलना सीखे। अवाम भी बोलेगी और फिर इन संस्थाओं की, संगठनों की जो रही सही इज्जत है वो धूल धूसरित हो जाएगी। लेकिन सर, सवाल घूम फिर करके आता है कि अगर कहीं पर कोई सवाल उठाए लीगल पॉलिसी को लेकर, आखिरकार दिल्ली सरकार को उस पॉलिसी को वापस लेना पड़ा है, कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, तो जांच तो उसकी होनी चाहिए। नहीं, जांच करिए ना, जांच करिए, लेकिन बहुत प्रेडिक्टेबल जांच हो जाती है। मतलब एकदम कहा जा सकता है, जैसे हमारे नेता डिप्टी सीएम का लगातार कह रहे हैं कि अब पता है मुझे कि आपकी सरकार वहां चली गई है, तो आप मेरे घर में ही दफ्तर खोल लो, ईडी, आईटी, सीबीआई। ये प्रेडिक्टेबिलिटी जो है इन संस्थाओं की, वो चिंता